हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी, और ये क्लास 9th का सीबीएसई का न्यूमेरिकल इसमें हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि एचसी वर्मा के बुक से है। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, तो वो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। फिर उसके बाद इसमें हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, यू से हम उसको डिनोट करते हैं, वो इक्वल टू होता है mgh के। उसके बाद तीसरा नंबर हमको यहाँ पे लीनियर मोमेंटम मिलेगा। तो लीनियर मोमेंटम पहले हम पढ़ चुके हैं, और लीनियर मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद हमको इसमें वर्क का मिलेगा, तो वर्क इज इक्वल टू होता है F d cos थीटा। वो थीटा का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, और अगर बीच में कुछ और भी अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो फिर हम उसको बता देंगे। तो शुरू करते हैं इसको। तो जैसे कि ये पहला नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ पर्सन इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 20 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेसिंग इट ऑन अ 1 मीटर हाई टेबल। एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं ये मास, तो ये मास का यूनिट हमेशा ये केजी में होना चाहिए। अगर और कोई यूनिट में है तो उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। यहाँ पर भी हाइट मीटर में होना चाहिए, और यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ पे ज़रा सा गौर करेंगे। फोर्स किस में होना चाहिए? न्यूटन में होना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर मास दे दिया है बॉडी का, वो है 20 kg, यूनिट भी ठीक है। उसके बाद इसमें डिस्टेंस दे दिया है 1 मीटर, और हमको कैलकुलेट करना है वर्क। तो वर्क का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स दिया नहीं है। तो फोर्स इक्वल टू हम जान रहे हैं, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर से मास 20 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 196 न्यूटन आ रहा है। अब इस वैल्यू को फोर्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 196 इंटू डिस्प्लेसमेंट 1, तो आंसर आ गया कितना हमारा? 196 जूल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 2 kg बॉडी स्लाइडिंग अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी थ्रू द 1 मीटर। अच्छा, ये जो लास्ट वाला फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, इसके अंदर ये कॉस थीटा का वैल्यूज़ अलग अलग हो सकता है। इस थीटा का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग इस कॉस का वैल्यू को हमको उस जगह पे पुट करना है। जैसे कि अगर थीटा का वैल्यू ये सब रहेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या क्या लिखना है वो देखेंगे इस जगह से। जैसे थीटा अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है, और अगर यही 30 डिग्री है तो cos 30 का डिग्री हो 30 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √3/2। यही cos 45 लिख दें तो cos 45 डिग्री होता है 1/√2। फिर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। cos 90 इसका वैल्यू होता है 0, और एक और लिख लेते हैं एक्स्ट्रा में 180, तो cos 180 डिग्री हो जाएगा -1। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में है, मास दे दिया है बॉडी का 2 kg, इसके बाद इसमें थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, फिर उसके बाद डिस्टेंस दे दिया है 1 मीटर। हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर फोर्स नहीं पता है, डिस्टेंस पता है, कॉस थीटा कॉस 30 निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना है, ये वैल्यू को याद करना पड़ेगा, ये √3/2 है। cos 30 का वैल्यू √3/2। इसके बाद यहाँ पे अब हम फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स इज इक्वल टू निकलेगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास है 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, इसका वैल्यू आ जाएगा 19.6 न्यूटन। अब ये वैल्यू यहाँ करके पुट करेंगे 19.6 इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 इंटू कॉस थीटा √3/2। इससे इसको कैंसिल करा जाएगा, 2 9 18,
2 8 are 16, 9.8 √3 जूल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन डज अ वर्क ऑफ 12 जूल ऑन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर, एट व्हाट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट डज द फोर्स एक्ट। यहाँ पे हमको उस थीटा का वैल्यू को निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू गिवन है 12 न्यूटन, वर्क इक्वल टू दिया हुआ है 12 जूल, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का। तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल कॉस थीटा। फोर्स 12, डिस्प्लेसमेंट 2 कॉस थीटा, और वर्क भी गिवन है 12 का। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है 1/2 के, तो कॉस किस पर 1/2 होता है, तो कॉस 60 पर 1/2 होता है, तो यहाँ पर से थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच हैज़ 5 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाइल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी का दिया हुआ है 5 जूल, इसका स्पीड दिया हुआ है बॉडी का 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर इसका निकालना है मास। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 5 जूल्स, 12 इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू 4। 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर से मास ऑफ द बॉडी निकल के आ रहा है 2.5 kg। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी calculate the speed of the body of mass 200 grams having a kinetic energy of 10 joules। kinetic energy given है 10 joule, mass of the body given है 200 grams। इसको हमेशा किलोग्राम में लिखना है, 200/1000, ये kg हो गया। अब यहाँ पर वेलोसिटी यानी स्पीड इस बॉडी का निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 10, मास 200/1000 इंटू v²। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये 10 इंटू 10 हो जाएगा v²। स्क्वायर इस साइड आकर के स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से v का वैल्यू आ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉडी ऑफ मास 25 ग्राम हैज़ अ मोमेंटम ऑफ 0.40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट है लीनियर मोमेंटम का। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले इस बॉडी का मास दे दिया है 25 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं 25/1000, ये kg हो गया। फिर लीनियर मोमेंटम गिवन है, तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू है 0.40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये दिया हुआ है 0.40 के। मास मालूम है 25/1000 इंटू v इज इक्वल टू 0.40, तो यहाँ से हमको v का वैल्यू मिल चुका है। v इज इक्वल टू है 40 इंटू 10/25। इसको कैंसिल कराना चाह रहे हैं तो करा लेंगे, ये आ गया है 16 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv², 1/2 m 25/1000 इंटू v², 16 इंटू 16। काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 16/5, 5 3 is 15, 3.2 जूल्स। 7th नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ बॉल A इज़ डबल द मास ऑफ बॉल B। द बॉल A मूव्स एट हाफ द स्पीड ऑफ बॉल B। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ A टू दैट ऑफ द B। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पहले बॉल का और दूसरे बॉल का रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले मास
ऑफ बॉल ए और मास ऑफ बॉल बी के बीच में रिलेशन है कि मास ऑफ बॉल ए डबल है मास ऑफ बॉल बी के, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब इस मास बी को अगर हम इधर लेकर के आएँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा और इनका रेशियो आ जाएगा 2/1। सिमिलरली अब हम इसके स्पीड्स को भी देखेंगे। लिखा हुआ है कि बॉल ए जो है वो मूव कर रहा है हाफ दैट ऑफ द स्पीड ऑफ बी, तो यहाँ से जब वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखना है, तो अगर इसको लेकर के हम पहले काइनेटिक एनर्जी का रेशियो को लिखें, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, दूसरा वाला क्या आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ए बाय काइनेटिक एनर्जी बी, ये हो जाएगा हाफ एम ए वी ए स्क्वायर बाय हाफ एम बी वी बी स्क्वायर। यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा और पीछे में हम एम ए बाय एम बी का रेशियो मिल चुका है और वी ए बाय वी बी का भी रेशियो मिल चुका है, तो ये स्क्वायर है तो हम पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एम ए बाय एम बी है 2/1 और वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी है 1/2, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर से हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज़ टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी मिल चुका है 1:2। नेक्स्ट देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एज अ ब्लॉक ऑफ 2 kg इज़ लिफ्टेड थ्रू 2 मीटर। तो इसमें बस पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और मास ऑफ द बॉडी दिया हुआ है 2 kg और इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है 2 मीटर। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये बॉल को लिफ्ट कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को, ये ब्लॉक को हम लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर लेकर के जा रहे हैं, और कभी भी कोई चीज़ अगर ऊपर जाता है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा होता है, इसीलिए वहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है और ये होता है m × g × h, जहाँ पर m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h है हाइट अप टू विच द बॉडी इज़ लिफ्टेड। यहाँ पे ये d नहीं है, h है। तो अब यहाँ पर g जो है, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 2 × 9.8 × 2, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 2 × 2 4 × 9.8 39.2 जूल। तो इस वीडियो में 1 to 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। तो जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसके बाद का जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बचा हुआ है उसको सॉल्व करके दे देंगे। थैंक यू।